क्या करने से बच्चेदानी का मुंह जल्दी खुल जाता है और नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो जाती है। तो आइए आज इस वीडियो में हम जानते हैं विस्तार से। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और पूरी वीडियो ज़रूर देखें, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। यदि आपका 9th मंथ चल रहा है, 9वां महीना चल रहा है और आप जानना चाहती हैं कि क्या करने से बच्चेदानी का मुंह आसानी से खुल जाता है, जिससे कि आसानी से नॉर्मल डिलीवरी हो पाती है, तो यह वीडियो आपके लिए उपयोगी है। तो क्या करने से बच्चेदानी का मुंह आसानी से खुलता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए सबसे पहले अच्छे से दर्द होना ज़रूरी है और उससे भी ज़्यादा अच्छे से बच्चेदानी का मुंह खुलना ज़रूरी है। क्योंकि जब बच्चेदानी का मुंह अच्छे से नहीं खुलेगा तो बेबी बाहर कैसे आएगा। जो बच्चेदानी का मुंह होता है, जिसे हम सर्विक्स कहते हैं, वो नॉर्मली क्लोज्ड होता है। उसे 10 सेंटीमीटर खुलना चाहिए और जब वह 10 सेंटीमीटर खुल जाता है तब हम उसे फुल डायलिटेशन कहते हैं, यानी कि वह पूरा खुल गया है और उसमें से बच्चा बाहर आ सकता है। यह प्रोसेस जब आपको एक्टिव लेबर पेन शुरू हो जाता है, तब बच्चेदानी का मुंह धीरे धीरे 1 सेंटीमीटर से बढ़ते बढ़ते 10 सेंटीमीटर तक खुल जाता है। तो क्या करने से बच्चेदानी का मुंह खुलना आसान होता है, क्या क्या चीज़ें आप ध्यान में रख सकती हैं, इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। लेबर प्रोसेस शुरू हो गया है और आप बिल्कुल लास्ट डेट के करीब चल रही हैं, तो टहलना यानी कि वॉक करना आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। आपको चलते फिरते रहना चाहिए, आपको वॉक करते रहना चाहिए। लेबर प्रोसेस अगर शुरू हो गया है, तभी अगर आप लगातार वॉक करती हैं तो बच्चेदानी का मुंह जो खुलने का प्रोसेस है वह आसान हो जाएगा। क्योंकि चलते टहलते रहने से जो पेल्विक एरिया की स्टीफनेस होती है वह नॉर्मल हो जाती है, जिसके कारण बच्चेदानी का मुंह खुलना आसान हो जाता है। बच्चेदानी के मुंह खुलने के साथ एक और प्रोसेस होता है, वो है बच्चेदानी का जो मुंह होता है वह धीरे धीरे सॉफ्ट होते जाता है और पतला होते जाता है। तो 2 प्रोसेस होते हैं, जिसे हम मेडिकल भाषा में सर्वाइकल डायलेटेशन और सर्वाइकल इफेसमेंट कहते हैं। ये दोनों प्रोसेस साथ चलते हैं। धीरे धीरे बच्चेदानी का मुंह खुलता है और बच्चेदानी का मुंह पतला और सॉफ्ट होता जाता है। इसी के साथ जब लेबर पेन शुरू होते हैं तो बच्चा धीरे धीरे नीचे भी खिसकता है। तो बच्चेदानी का मुंह अच्छे से खुले, इसके लिए आपको वॉक ज़रूर करना चाहिए, आराम से टहलते रहना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ आपने देखा होगा, एक बड़ी सी गोल बॉल होती है जो आपको हर जिम में ज़रूर देखने को मिलता है। तो अगर आपके पास उपलब्ध हो सकता है तो उस बॉल पर बैठकर गोल गोल घूमना या आगे पीछे करें, तो वह भी नॉर्मल डिलीवरी के जो प्रोसेस हैं उसे बढ़ा देता है। यानी कि ऐसा करने से भी बच्चेदानी का मुंह खुलना आसान होता है, क्योंकि जो पेल्विक मसल्स होते हैं वे रिलैक्स हो जाते हैं। तो यह भी आप यूज कर सकती हैं। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ कि आप अपने आप को खुद से रिलैक्स कीजिए, क्योंकि जनरली ये देखा गया है कि जब आपका लास्ट मंथ होता है तो आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाती हैं। आपको बहुत ज़्यादा चिंता होने लग जाती है कि पता नहीं क्या होगा, कितना दर्द होगा, नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी या सिजेरियन हो जाएगा। तो आप चिंता नहीं कीजिए, बिल्कुल रिलैक्स रहिए, क्योंकि जितना रिलैक्स रहेंगी, जितना खुश रहेंगी, उतने ज़्यादा आपके हार्मोन्स इस प्रकार काम करेंगे कि आपके बच्चेदानी का मुंह आसानी से खुलेगा, सर्वाइकल डायलेटेशन ईजिली होगा। इसके अलावा इस टाइम पे हंसना भी एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके अंदर एक ऐसी हार्मोन्स रिलीज करता है जो बच्चेदानी का मुंह आसानी से खोल देते हैं। देखने में ये छोटी और सिंपल सी चीज़ लगती है, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों से फ़र्क पड़ता है।
इसके अलावा जब आप खड़े होते हैं, बैठते हैं या टहलते हैं तो अपने आप को एक्टिव रखें, लेजी बने ना रहें, जिससे कि आपके पेल्विक मसल्स रिलैक्स रहेंगे और एक्टिव रहेंगे, जिससे कि आपके बच्चेदानी का मुंह जल्दी खुलेगा और डिलीवरी होने में आसान होगा। बहुत सारे लोग लेबर पेन शुरू होने के लिए घी का प्रयोग करते हैं, जिसे खाने में जैसे कि दाल में, सब्जी में, रोटी के साथ या फिर बहुत बार देखा जाता है कि दूध में डालकर पीते हैं। इसका इसलिए प्रयोग करते हैं ताकि पेट साफ़ हो जाए और लेबर पेन स्टार्ट हो जाए। परंतु ध्यान रहे कि जिन महिलाओं को एसिडिटी का प्रॉब्लम रहता है वो घी ना पिएं, ना खाएं। इससे आपको फ़ायदा होने के बजाय नुकसान भी हो सकता है, जैसे बहुत ज़्यादा उल्टी होना या डायरिया भी हो सकता है। ऐसा कहा जाता है कि फिजिकल रिलेशनशिप रखने से भी जो डिलीवरी का प्रोसेस होता है वह स्टिमुलेट हो जाता है, क्योंकि इससे लेबर प्रोसेस स्टिमुलेट हो जाता है, जिससे बच्चेदानी का मुंह आसानी से खुलता है। परंतु बिना डॉक्टर से सलाह लिए ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी रिक्सी प्रेगनेंसी भी होता है, जैसे कि प्लेसेंटा प्रीविया, मतलब कि जो आपके बच्चे का प्लेसेंटा होता है कभी कभी नीचे की ओर होता है, जिससे कि अगर आप रिलेशनशिप रखते हैं तो हैवी ब्लीडिंग का भी चांस होता है और इसके बाद माँ और बच्चे दोनों को खतरा होता है। दूसरा है निपल स्टिमुलेशन। निपल स्टिमुलेशन भी बच्चेदानी का मुंह खोलने में हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा नहीं परंतु थोड़ा हेल्प ज़रूर करता है। बहुत बार आपको सारे उपाय करने के बाद भी डिलीवरी के डेट पर दर्द स्टार्ट नहीं होता है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, जो आपके गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं। ऐसे समय में वो नीचे से आपके बच्चेदानी को थोड़ा सेपरेट करते हैं, जिससे कि लेबर पेन शुरू हो जाता है और बच्चेदानी का मुंह स्टिमुलेट हो जाता है, जिससे कि आपको डिलीवरी का प्रोसेस बढ़ जाता है और डिलीवरी हो जाती है। बहुत बार पेशेंट को दर्द नहीं होता है और वो डॉक्टर से दिखाकर जैसे ही घर आते हैं दर्द शुरू हो जाता है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि डॉक्टर आपके बच्चेदानी को सेपरेट करते हैं, जिससे कि आपका लेबर स्टिमुलेट हो जाता है और दर्द शुरू हो जाता है। तो अगर आपका डिलीवरी का समय हो चुका है और आपको दर्द बिल्कुल भी नहीं हो रहा है तो आप अपने नज़दीकी गायनेकोलॉजिस्ट से एक बार जाकर मिल लें और अपनी चेकअप करवा लें। वो अपने हिसाब से आपको ट्रीटमेंट देंगे, जिससे कि आपको लेबर पेन शुरू हो सके और आपका डिलीवरी आसानी से हो सके। सिर्फ घर में बैठकर लेबर पेन का इंतज़ार ना करें। तो आज हम आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए बताए हैं, जिस पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकती हैं, हम आपका जवाब ज़रूर देंगे। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।